देखिए, लहसुन का दाम जो है करीब करीब 300 के पार है, यानी कि कहीं कहीं 400 भी पहुंच गया है, यानी कि चौथी सेंचुरी भी अपनी करीब करीब पूरी कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही केवल लहसुन नहीं बल्कि प्याज भी के दाम में भी आए दिनों काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है और तमाम तरह की प्याज को लेके कई कहानियाँ, कई स्टोरियाँ और कई राजनीतिक बयान भी चले और कहा जाता है कि जब इन दोनों के दाम बढ़ते हैं तो बिहार नहीं बल्कि देश की जो संसद के जो गलियारे हैं वहाँ पे भी काफ़ी उथल पुथल होता है, काफ़ी बयानबाजी होती है। कहा जाता है कि प्याज और लहसुन सत्ता तक बदल देते हैं, ऐसे लोगों में आम चाल लोगों के बोल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब पहले जो लहसुन की आप खेती देख रहे होंगे तो वो आप एक खेत में करते हैं, नॉर्मल करते थे, लेकिन अब प्याज लहसुन की खेती आप जो है मल्चिंग विधि यानी कि बेड के तकनीक से करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा मुनाफा होगा, चाहे लहसुन हो या प्याज हो। इसकी खेती करने वाले जो किसान हैं हमारे साथ रविशंकर जी, उनसे समझते हैं कि ये जो मल्चिंग तकनीक से खेती कर रहे हैं बेड बना के, इससे उत्पादन में कितना फ़ायदा हो रहा है और अन्य और फसल पे उसके जो लहसुन है उसके जो उसके साइज में कितना अंतर देखने को इनको मिल रहा है। वैसे तो लहसुन और प्याज जब भी बढ़ता है ना तो बिहार या पूरे देश में एक आप देखे ही होंगे काफ़ी चर्चा का केंद्र हो जाता है, और कोई सब्जी बढ़े या ना बढ़े लेकिन ये दोनों जो बढ़ते हैं तो बहुत कुछ चर्चा का केंद्र होता है। लेकिन आप जो तकनीक से जो खेती कर रहे हैं तो इसकी बताइए क्या है, इससे फ़ायदा कितना हो रहा है? बिल्कुल, ये टेक्निक फ़ायदे के लिए ही अपनाया गया है। आमतौर पे तो लहसुन की खेती बहुत पुराने ज़माने की फसल भी है और लोग की चहेता भी है और करते भी आए हैं लोग। लेकिन अभी ये जो नई टेक्निक है इसको मैंने भोपाल यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कि एग्रीकल्चर के लिए तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट का वहाँ सत्यापन होता है, वहाँ ये सत्यापित मैं वहाँ गया था यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के लिए। वहाँ दिखाया गया कि लहसुन और प्याज भी मल्च पे संभव ही नहीं बहुत अच्छा है। इसके 2-3 कारण बताए गए। सबसे बड़ी है कि ड्रिप में से हम जो है अपने देश का 60% पानी बचा लेते हैं, क्योंकि इस पे वाष्पीकरण बहुत कम होता है। दूसरी, ये लेबर खर्च कम आता है क्योंकि इसमें निगराई गुड़ाई का काम जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए लगाया जाता है। तीसरी, ये कम नमी रहता है और बार बार पटवन न होने से, सूखने से नहीं, इसकी मिट्टी भुरभुरी होती है और इसकी गांठ बढ़िया बैठती है और बड़ी साइज की आती है, गुणवत्तापूर्ण होता है। इसके रेट भी अच्छे मिल जाते हैं बाज़ार से। तो कुल मिलाकर के इसमें खर्च बहुत कम है सामान्य खेती से, चूँकि लेबर का चार्ज बहुत महंगा है और लेबर समय पे नहीं मिलते हैं, लेकिन इस पे लेबर की बहुत कम कॉस्ट है। पानी पटवन से लेकर के और इसमें जो भी फर्टिगेशन होता है वो ड्रिप के माध्यम से ही हो जाता है, इसलिए उपज अच्छी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ही लागत कम आता है। पिछले साल भी मैंने लहसुन की खेती किया था, अच्छा रेट भी मिला मुझे और अच्छा वजन उपज भी मिला। अच्छा, पिछले साल आपने किया था, इतने एरिया में किया था? जी बिल्कुल। कितना एरिया है ये आपका जो कर रहे हैं? ये एरिया करीब 15 से 20 डिसमिल के बीच का है। 15 से 20 डिसमिल? जी हाँ। अगर नॉर्मली जो 15 से 20 डिसमिल के एरिया में अगर लहसुन प्याज की आप खेती कर रहे हो तो कितना उत्पादन हो जाता है? जी, इसमें मुझे पिछले साल 2 कुंटल से ज़्यादा जो है सो लहसुन मिला था। अच्छा। जो मेरे लिए बिल्कुल आश्चर्य की बात थी कि इतना कैसे हो गया और बहुत कम लागत में हुआ। कितना लगा था 15 डिसमिल में? इसमें बस लागत ये मल्चिंग का है, एक मल्च का रोल लगता है 15 डिसमिल में और आपका ये लहसुन की खर्च है। बाकी तो जैसे खाद भी दिया जाता है तो उस बाहर वाले के बनिस्पत इसमें कम लगता है खाद भी। अच्छा, जो नॉर्मल भी कभी खेती किए होंगे लहसुन का? जी बिल्कुल, इससे पहले नॉर्मल ही होता था। 15 डिसमिल में भी करते होंगे? हाँ, 15 डिसमिल से कम करते थे, तब 15 डिसमिल में नहीं करते थे इसलिए कि उसमें बोझ होता। उसमें खर्चा कितना आ जाता था? उसमें खर्चा लेबर खर्च ज़्यादा बढ़ जाता था। उसमें लेबर चूँकि 2-3 बार समय फसल पे घास निकालना पड़ता था और उसको खुरपी से कोड़ाई करना पड़ता था, तो सबसे ज़्यादा उसमें लेबर खर्च आते थे, जिससे लोग उब करके उसको अधिया बटई खेती दे देते थे कि हमसे वो लेबर खर्च नहीं दिया जाएगा तो लेबर तुम ही कर दो, आधा भले हिस्सा ले लो। अच्छा। लेकिन इसमें क्या है कि हम लेबर खर्च बचा लेते हैं, इसलिए संपूर्ण मुझे कितना हो जाता है उसमें, कितना होता था उत्पादन? तो मान के चलिए कि अगर अच्छी फसल हो गई तो उसमें थोड़ा सा इससे कम ही होता था, लेकिन खर्च बढ़ जाता था ज़्यादा।
खर्च उसके हाँ उत्पादन भी इसमें ज़्यादा हो रहा है और खर्च भी कम बच रहा है। उससे क्वालिटी भी बढ़िया है और उससे कम खाद में उर्वरक में हो जाता है। तो आपका ये अपना रहा है कि 2 कुंटल तक आपने जी हाँ 15 डिसमिल आपने कर लिया। 15 डिसमिल से कम ही ज़मीन में 2 कुंटल से ज़्यादा अपने घर के भी खर्चे हैं, इनको लेने के बाद मैंने बिक्री किया है 2 कुंटल। अच्छा हाँ यानी कि 2-2.5 हाँ जो अपने लिए मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि इतना लहसुन मैंने, और सौभाग्य से पिछले साल का भाव भी इस साल बहुत बढ़िया मिला है। हालांकि अभी तो भाव बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसे मोदी जी कहते हैं कि 400 के पार, तो वही हाल लहसुन का भी है। लेकिन हमने इसको 150 से 200 रुपया किलो बेचा हुआ है। 150 से 200 रुपया। प्याज का क्या रहा आपका? हाँ प्याज का भी एक्सपीरियंस है कि अनसीजनल प्याज को मैं इसमें उत्पादन कर लेता हूँ और समय से पहले जो है। हालांकि प्याज में बहुत ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ, अपने घर के खर्चे के बाद थोड़ा बहुत बचता करता हूँ, लेकिन इसकी गांठ की साइजें बहुत बड़ी बहुत बढ़िया क्वालिटी किया जाती है। स्पेशली आप लहसुन की ही कर रहे हैं। लहसुन। तो जी हाँ, ये लहसुन की खेती हो रही है मल्चिंग विधि और बेड तकनीक कह सकते हैं पूरा, है ना, यही नहीं कह सकते हैं। तो इस तकनीक के जरिए खेती की जा रही है और इसमें ये जो किसान का अपना अनुभव है, उनमें किसान का अपने अनुभव में ये है कि इसमें उत्पादन भी इस विधि से हो रहा है और जो लेबर कॉस्ट है, जो लेबरों का खर्च आता है, उसमें भी कमी आ रही है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, खेती में बदलाव हो रहे हैं। आप भी बदलाव करिए। अगर आपने लहसुन की खेती कर रहे हैं और परंपरागत से खेती कर रहे हैं तो आप मल्चिंग और इस तकनीक की मदद से भी खेती करिए, आपको एक अच्छी कमाई हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।